नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने यूट्यूब चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज भी मैं आपको प्याज को लेके वही न्यूज़ देने वाला हूं जो मैंने पिछले वीडियो में दी। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो न्यूज़ दी जाती है बिल्कुल किसी न किसी न्यूज़पेपर में जब वो न्यूज़ अपडेट होती है तो ही मैं आपको न्यूज़ देता हूं। दोस्तों, अपने मन से किसी चीज़ को नहीं बताता हूं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये न्यूज़ कब की है, कब आई है, तो वे लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। दोस्तों, ये अमर उजाला ने छापा है और इसमें बताया है कि महंगाई की मार, त्योहारी सीजन में महंगा हो सकता है प्याज, 100% बढ़ सकते हैं दाम, बेस कीमती प्याज। दोस्तों, बिल्कुल ये जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, ये सारे जितने भी पेपर है बहुत सारे में आई है और आप यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे देख सकते हो, क्योंकि ये रियल न्यूज़ है। ये सरकार ने कहीं ना कहीं एक सर्वे करवाया है। विस्तार। अनिश्चित मानसून के कारण नई फसल आने में देरी से इस साल त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतें परेशान कर सकती है। क्रिसिल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ फसल की आवक में देरी और ताउते चक्रवात के कारण बफर स्टॉक में मौजूद प्याज के अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रहने की वजह से प्याज की कीमतें अक्टूबर-नवंबर के दौरान ऊंची बनी रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में फसल रोपाई में आने वाली मुश्किलों की वजह से खरीफ 2021 के लिए कीमतें 30 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर सकती है। हालांकि यह खरीफ 2020 के उच्च आधार के कारण सालाना आधार पर थोड़ी कम 1 से 5% रहेगी। नई फसल की आवक में 3 सप्ताह तक देरी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल इसी त्योहार सीजन में प्याज की कीमतें 2018 के सामान्य वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई थी। उस समय भारी बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में खरीफ फसल को भारी नुकसान हुआ था। इन तीनों राज्यों में 75% से ज़्यादा खरीफ प्याज का उत्पादन होता है। मानसून की अनिश्चितता के कारण अक्टूबर के अंत तक या नवंबर की शुरुआत तक बाजार में खरीफ प्याज की आवकों में 2-3 सप्ताह में देरी हो सकती है। इसका असर कीमतों पर पड़ेगा। 3% बढ़ सकता है उत्पादन। क्रिसिल ने कहा है कि रोपाई के लिए सबसे अहम महीना अगस्त में मानसून की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके बावजूद खरीफ 2021 का उत्पादन सालाना आधार पर 3% बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा महाराष्ट्र से प्याज की फसल देर से आने के बाद भी बुआई रकबा बढ़ने, बेहतर पैदावार, बफर स्टॉक और निर्यात पर पाबंदी से कीमतों में मामूली गिरावट आने की उम्मीद है। सरकार ने महंगाई रोकने के लिए उठाए ये कदम। सरकार ने 2021-22 में बफर स्टॉक के लिए 2 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा। तय लक्ष्य का 90% प्याज खरीद लिया गया। इससे सबसे ज़्यादा योगदान महाराष्ट्र का 1.5 लाख टन का है। सरकार ने पारंपरिक रूप से गैर प्याज उगाने वाले राज्यों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में खरीफ प्याज का रकबा 41,081 हेक्टेयर से बढ़ाकर 51,000 हेक्टेयर करने की सलाह दी है। तो दोस्तों, ये सर्वे आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा करवाया गया है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा है और आशंका है कि प्याज की जो कीमतें हैं ये कहीं ना कहीं आगामी दिनों में अक्टूबर-नवंबर में बढ़ने के पूरे चांसेस है। इस वजह से सरकार ने इसका क्रिसिल नाम की कोई कंपनी है उससे एक सर्वे करवाया है और उसमें उन्होंने पब्लिश किया है इसको, और सारे किसानों और व्यापारियों को पता चल जाए कि आगामी दिनों में ऐसी कंडीशंस बनने वाली है, ताकि भाव ना बढ़े। भाव को रोकने के लिए सारे प्रयास कर रही है, क्योंकि दोस्तों यूपी के चुनाव आ गए हैं और सरकार नहीं चाहती कि यूपी के चुनाव में प्याज एक मुद्दा बने। और दोस्तों, अभी की बात करें तो थोड़ी कीमतें कम हो गई है। सरकार ने इस प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात को भी थोड़ा कम कर दिया है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है। फिर भी दोस्तों, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में जो प्याज के दाम की थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लगभग सरकार की आशंका है कि 30 तक जा सकता है, लेकिन सरकार चाहती है कि 30 से ऊपर प्याज ना जाए, इसलिए 30 के अंदर ही रखने की पूरी कोशिश में है। तो दोस्तों, इसलिए सरकार ने ये क्रिसिल नाम की कंपनी से अपना सर्वे करवाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।